जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय भक्तों, आज का यह प्रवचन बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप प्रतिदिन पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, आरती करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, फिर भी आपके जीवन में बार बार बाधाएं आ रही हैं, घर में अशांति बनी रहती है, धन आता है लेकिन टिकता नहीं, मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता, तो आज का यह संदेश आपके लिए है। भक्तों, कई बार हम सोचते हैं कि भगवान हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे। हम व्रत रखते हैं, मंदिर जाते हैं, दान करते हैं, फिर भी मनोकामनाएं पूरी क्यों नहीं होती। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि केवल पूजा करना ही पर्याप्त नहीं है, पूजा का स्थान भी पवित्र होना चाहिए और पूजा करने की विधि भी शुद्ध होनी चाहिए। घर का मंदिर केवल एक कमरा नहीं होता, वह पूरे घर की आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। जिस घर का मंदिर व्यवस्थित, स्वच्छ और सात्विक होता है, वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है। वहीं यदि पूजा स्थल में अनावश्यक वस्तुएं, टूटी हुई चीज़ें या अशुद्ध सामग्री रखी हो तो पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। भक्तों, सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान को दिखावा पसंद नहीं है। भगवान को केवल सच्ची श्रद्धा और निर्मल भाव पसंद है। कोई व्यक्ति बड़े मंदिर में पूजा करे या छोटे से पूजा घर में, यदि उसका मन भगवान से जुड़ा है तो उसकी पूजा स्वीकार होती है। एक सुंदर कथा सुनिए। प्राचीन समय में एक गांव में गोपाल नाम का किसान रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन भगवान पर उसकी अटूट श्रद्धा थी। उसके घर में मिट्टी का एक छोटा सा मंदिर था। प्रतिदिन सुबह उठकर वह मंदिर की सफाई करता, एक दीपक जलाता और भगवान का स्मरण करता। उसी गांव में एक धनी व्यापारी भी रहता था। उसने अपने घर में बहुत बड़ा मंदिर बनवाया था। सोने चांदी की मूर्तियां थीं, महंगे वस्त्र थे, लेकिन उसका मन हमेशा अशांत रहता था। एक दिन दोनों एक संत के पास पहुंचे। व्यापारी ने कहा, महाराज, मैं इतना धन खर्च करके पूजा करता हूँ, फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा मंदिर बड़ा है लेकिन मन छोटा है, और गोपाल का मंदिर छोटा है लेकिन उसका मन विशाल है। संत ने आगे कहा, भगवान को महंगे आभूषण नहीं चाहिए, उन्हें प्रेम चाहिए, विश्वास चाहिए और स्वच्छ भाव चाहिए। भक्तों, यही कारण है कि पूजा घर की पवित्रता का बहुत महत्व बताया गया है। अब बात करते हैं उन वस्तुओं की जिन्हें पूजा घर में रखने से बचना चाहिए। सबसे पहली बात, टूटी हुई मूर्तियां या खंडित तस्वीरें पूजा स्थल में नहीं रखनी चाहिए। यदि किसी मूर्ति का हाथ, पैर या कोई हिस्सा टूट जाए तो उसे सम्मानपूर्वक किसी पवित्र जल में प्रवाहित कर देना चाहिए या उचित स्थान पर स्थापित करना चाहिए। दूसरी बात, सूखे और मुरझाए हुए फूल कभी भी मंदिर में नहीं रखने चाहिए। भगवान को सदैव ताजगी और पवित्रता प्रिय होती है। जो फूल सूख जाएं उन्हें समय पर हटा देना चाहिए। तीसरी बात, पूजा घर को कभी भी स्टोर रूम नहीं बनाना चाहिए। कई लोग मंदिर में पुरानी किताबें, टूटे बर्तन, बेकार सामान या अन्य वस्तुएं रख देते हैं। इससे पूजा स्थल की ऊर्जा प्रभावित होती है। चौथी बात, मंदिर में अत्यधिक भीड़ नहीं होनी चाहिए। कई लोग हर देवी देवता की अनेक तस्वीरें और मूर्तियां एक साथ रख देते हैं। इससे पूजा करते समय मन एकाग्र नहीं हो पाता। सरल और व्यवस्थित पूजा स्थल अधिक लाभदायक माना जाता है। अब बात करते हैं उन वस्तुओं की जो पूजा घर में अवश्य होनी चाहिए। सबसे पहले दीपक। दीपक केवल प्रकाश का साधन नहीं है, दीपक ज्ञान का प्रतीक है। जिस प्रकार दीपक अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार ईश्वर का ज्ञान जीवन के अज्ञान को दूर करता है। सुबह और शाम दीपक अवश्य जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय मन में यह भाव रखना चाहिए, हे प्रभु, जैसे यह दीपक अंधकार मिटा रहा है, वैसे ही मेरे जीवन के अज्ञान और दुखों को भी दूर कीजिए। दूसरी महत्वपूर्ण वस्तु है कलश। कलश को शुभता, समृद्धि और मंगल का प्रतीक माना गया है। तीसरी वस्तु है शंख। शंख की ध्वनि वातावरण को पवित्र करने का प्रतीक मानी जाती है। जब शंख बजता है तो मन में उत्साह और सकारात्मकता का संचार होता है। चौथी वस्तु है घंटी। घंटी बजाने का अर्थ केवल आवाज़ करना नहीं है, इसका अर्थ है कि अब मन संसार के विचारों से हटकर भगवान की ओर केंद्रित हो जाए। जब भी पूजा प्रारंभ करें, श्रद्धा के साथ घंटी बजाएं और मन को एकाग्र करें। अब एक और महत्वपूर्ण कथा सुनिए। एक वृद्ध महिला थी। वह प्रतिदिन भगवान की पूजा करती थी। उसके पास धन नहीं था, लेकिन विश्वास बहुत था। वह रोज मंदिर में केवल एक फूल और एक दीपक अर्पित करती थी। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन गांव में भयंकर संकट आया। लोगों के मन में भय भर गया।
उस महिला ने भगवान के सामने बैठकर प्रार्थना की और कहा, प्रभु मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, केवल विश्वास है। कहते हैं कि वही विश्वास पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया। भक्तों, भगवान को वस्तु से अधिक भावना प्रिय है। अब बात करते हैं पूजा के कुछ महत्वपूर्ण नियमों की। पूजा करते समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मोबाइल फोन, बातचीत और अन्य कार्यों से ध्यान हटाकर भगवान पर केंद्रित होना चाहिए। पूजा के समय मन शांत रखें। यदि संभव हो तो प्रतिदिन कुछ मिनट नाम जप अवश्य करें। राधे कृष्ण, हरे कृष्ण, नमो भगवते वासुदेवाय। इन मंत्रों का श्रद्धा से स्मरण मन को शांति प्रदान करता है। भक्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, घर का मंदिर हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। जैसे हम अपने अतिथि के आने पर घर की सफाई करते हैं, वैसे ही भगवान के स्थान को भी स्वच्छ रखना चाहिए। कई लोग बड़े बड़े उपाय खोजते हैं लेकिन छोटे छोटे नियम भूल जाते हैं। याद रखिए, जहाँ स्वच्छता है वहाँ सकारात्मकता है, जहाँ सकारात्मकता है वहाँ शांति है, जहाँ शांति है वहाँ भगवान की कृपा का अनुभव होता है। आज से एक संकल्प लीजिए, प्रतिदिन कुछ मिनट भगवान को दीजिए। अपने पूजा घर को व्यवस्थित रखिए। माता पिता का सम्मान कीजिए। ज़रूरतमंद की सहायता कीजिए। किसी का दिल मत दुखाइए, क्योंकि केवल मंदिर में पूजा करना ही भक्ति नहीं है, अच्छे कर्म करना भी भक्ति है। भक्तों, यदि भगवान को प्रसन्न करना है तो केवल दीपक जलाने से काम नहीं चलेगा। अपने भीतर भी एक दीपक जलाना होगा। प्रेम का दीपक, सेवा का दीपक, करुणा का दीपक और सत्य का दीपक। जिस दिन यह दीपक आपके भीतर जल जाएगा, उस दिन जीवन की दिशा बदलने लगेगी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कर्म, श्रद्धा और भक्ति का महत्व बताया है। इसलिए चिंता छोड़िए, भगवान पर विश्वास रखिए और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाइए। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन में चाहे कठिनाइयाँ आएं, लेकिन वह कभी अकेला नहीं रहता। भगवान उसकी हर कदम पर सहायता करते हैं। इसी विश्वास के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाइए और भगवान का नाम लेते रहिए। यदि आपको यह प्रवचन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें, ताकि हमें भी पता चले कि आप भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा रखते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक संदेश आपको समय समय पर मिलते रहें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।